उस वक्त उन्होंने सहमति दी थी तो उनको लगा कि वाहवाही मोदी जी की हो रही है, हमारी क्या है इसके अंदर। जब यहाँ पर वापस से संशोधन बिल वापस पारित करने की बात आई तो उसके अंदर पूरी विपक्ष पार्टियां एक हो गई कि ये पूरा क्रेडिट मोदी जी को नहीं देना है, जबकि मोदी जी ने संसद में कहा था कि क्रेडिट मुझे चाहिए ही नहीं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो हक भी समानता का मिले। 33% इन्होंने दिया तो महिला आपने देखा होगा जिस फील्ड में भी काम करती दिल लगा कर अच्छे से लगती है और चिवटता से करती है। तो अगर महिलाओं को हक मिल रहा है तो बाकी सब पार्टियों को इसका विरोध क्यों करना है? कि जना यो किदो है ये खुद तो राजनीति में है, ये खुद तो खावे आकड़ी तू तो काय काकड़ी तो दूसरा ने के लो आकड़ी रख लो था। अरे भाई क्यों ना जाओ करे जगह खाली करो मावंगा ना आगे आज निकंडी हिम्मत है तुम्हारी आँख उड़े देख ले देगा बिल्कुल तो है कि ऐसो बताओ मैंने हमें तू कहीं नहीं करना मावनारी बिल्कुल गयो जमानो। लेकिन 17 अप्रैल लोकतंत्र के इतिहास में मैं काला दिवस कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन हम सबकी महिलाओं की उड़ान पर एक उड़ान का जो एक पंख था वो हमारा काटा गया है। आप सबने देखा कि लगभग 48% से अधिक महिलाएं मताधिकार प्रयोग भी करती है और देश के अंदर आबादी 50% महिलाओं की है। जिस प्रकार से महिलाओं का हक कांग्रेस ने छीना, कांग्रेस का कथनी और करनी में फर्क है। निश्चित तौर से संशोधन का बिल था राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, क्यों घबरा रही है कांग्रेस? अरे देश के प्रधानमंत्री ने नारी का सम्मान किया। पहली बार आप देखो सर्वोच्च पद पर किसको बैठा रखा है आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा है कि टीकाराम जी झूली का तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि हमें ये करूंगा वो करूंगा, टाई टाई फीस उसके पास प्रूफ था तो वो वहाँ पे जवाब देते हैं, विधानसभा में बात करते ना। जैसा मेरा मानना है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी इन सब ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया और वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की नारी अग्रणी हो। जो हमारा स्वर्णिम इतिहास लिखा जा सकता था वो काले अध्याय के रूप में बदल दिया, क्योंकि भाषणों में तो हम सब कहते हैं 33% आना होना चाहिए और जब मतदान का समय आया तो चेहरे बेनकाब हो गए। और उस बिल पास होने के तुरंत बाद लोकसभा के बाहर प्रांगण में कांग्रेस और विपक्ष ने मिठाइयां बांटी। यही एक उदाहरण है कि हिंदुस्तान की नारियों के साथ, हिंदुस्तान की बहनों के साथ कांग्रेस, उसके साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं आज पूरे हिंदुस्तान में बहनों के खिलाफ है। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में महिलाएं यानी कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा एक विशेष विरोध यानी कि विरोध पद यात्रा निकाली जा रही है। हाल ही में लोकसभा में हुए जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया था, जिसके तहत आज उदयपुर में महिला मोर्चा द्वारा जिस तरह से उदयपुर के नगर निगम प्रांगण से पैदल यात्रा या निकालते हुए सूरजपोल चौराहे तक विरोध दर्ज किया जाएगा। हालांकि जो विरोध है महिलाओं का जो इस अधिनियम को लेकर आज पूरा जो महिला मोर्चा है यहाँ मौजूद है और किस तरह का ये विरोध है हालांकि दिखाने का प्रयत्न करेंगे। मेरे साथ यानी कि बताऊंगा मैं पीछे आप देखेंगे तमाम जो महिलाएं हैं हालांकि विरोध से पूर्व यहाँ पहुंच गए हैं और विरोध जो है यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल सूरजपोल चौराहे तक यानी नगर निगम से सूरजपोल चौराहे तक ये पद यात्रा करके विरोध करेंगे और पूरा जो विरोध है वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से विरोध किया जा रहा है और महिला मोर्चा अध्यक्ष जो है कविता जी जोशी मेरे साथ है, किस तरह का विरोध है और क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला आरक्षण का लगभग 3 दशक से इसका इंतजार था। 17 अप्रैल 2026 को कोई भी मातृशक्ति नहीं भूल सकती है, क्योंकि महिला आरक्षण 33% 2029 के चुनाव के अंदर विधानसभा लोकसभा में आरक्षित होने वाला था। और ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खासतौर पे देखिए कांग्रेस की प्रियंका गांधी और आप बात कर लीजिए सपा की डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, तो इन लोगों को इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सीट तो फिक्स है। इनकी ये जो महिला है, जो परिवारवाद है, इनको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो सपना था वो साधारण महिलाओं का था
और ऐसी महिलाओं का था जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती है और जो देश के लिए कार्य करना चाहती है। तो इस महिलाओं का सपना उन्होंने चूर चूर कर दिया है और जिस तरीके से वो सदन से बाहर निकल के मुस्कुरा रही थी, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कुटिल मुस्कुराहट उन्होंने महिलाओं के अपमान के लिए किया है कि देखो महिला आरक्षण हमने लागू होने नहीं दिया और हम जीत गए। बिल्कुल, आप ये बताएं आज कितनी महिला इस पद यात्रा में शामिल हो रही विरोध में? जैसे आज ये सर समाज से सारी महिलाएं पधारी हैं क्योंकि उनके अंदर भी आक्रोश है कि जो हमारा हक था, जो हमें मिलने वाला था, वो विपक्ष पार्टियों ने हमें देने नहीं दिया। तो लगभग 500 से 600 महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और इस रैली के अंदर चलेगी और लास्ट में पुतला दहन किया जाएगा। बिल्कुल मैम, देखा जाए तो अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का यह दावा भी था कि कोई रैली में नहीं आ रहा है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिली, क्या इस पे वास्तव में वो जो महिला कह रही थी, क्या वो भी इस रैली में शामिल हुई है क्या? जी, आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर सारी महिलाएं शक्ति पधारी हैं और सर समाज से भी पधारी है और महिला मोर्चा से भी पधारी है। बिल्कुल, आप कल ही बात करें, टीकाराम जी जूली आए थे कांग्रेस से, उनका ये कहना था कि भाई भाजपा महिला कर रही है लेकिन उदयपुर की महिला सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? महिलाएं सुरक्षित है भैया और संगठन का काम है जो हमें निरंतर आगे से मिलता जा रहा है और 100% तरीके से महिला मोर्चा उसको पूर्ण रूप से निभा भी रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आज जो पद यात्रा है यानी नगर निगम से सूरजपोल तक है, किस तरह का विरोध होगा यहाँ इसमें? देखिए, ये एक तरीके से जो मातृशक्ति का अपमान विपक्ष पार्टियों ने किया है, जो ये है कि महिला शक्ति और नारी शक्ति इसको नहीं भूल सकती है। महिलाओं का जो ये अपमान है नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसी के लिए सारे नारेबाजी करते हुए अपना उग्र प्रदर्शन, महिलाएं अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगी। क्या इस विरोध के बाद नारी को अपने अधिनियम की पूरी पूर्णतया जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसे टीकाराम जी कल ये कह रहे थे कि 33% जो आरक्षण की बात है वो पहले से दिया हुआ है राज्यसभा में, फिर ये ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, ये लागू करने की बात हुई थी 2029 के अंदर लागू करने के लिए संशोधन लेकर के आए थे। उस वक्त उन्होंने सहमति दी थी तो उनको लगा कि वाहवाही मोदी जी की हो रही है, हमारी क्या है इसके अंदर। जब यहाँ पर वापस से संशोधन बिल वापस पारित करने की बात आई तो उसके अंदर पूरी विपक्ष पार्टियां एक हो गई कि ये पूरा क्रेडिट मोदी जी को नहीं देना है, जबकि मोदी जी ने संसद में कहा था कि क्रेडिट मुझे चाहिए ही नहीं, मैं नारी शक्ति के सम्मान के लिए ये जो महिला आरक्षण है जो 3 दशक से इंतजार कर रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर ये बिल लेकर के आई हूँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप विपक्ष पार्टी ले जाओ, पर नारी का ये अपमान तो मत करो। तो उन विपक्ष पार्टियों ने अपनी जीत के लिए इस पूरे बिल को गिरा दिया और परंतु ये महिला शक्ति जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है वो ये अपमान अपना नहीं भूलेगी। आने वाले चुनाव में इन विपक्ष पार्टियों को सारे विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस के बाद और अन्य विपक्षी और भी हैं, तो आप कांग्रेस का ही विरोध कर रहे हैं या फिर सभी पार्टी? सारी विपक्ष पार्टी का, कांग्रेस का तो मुख्य इसमें रोल रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से बोल रही थी हमने भी सुना था संसद के अंदर, सपा पार्टी ने भी पूरा विरोध किया है, टीएमसी, पूरी विपक्ष पार्टियों का विरोध है ये। बिल्कुल, यहाँ पूरी विपक्ष पार्टियों का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ नगर निगम से जो महिला मातृशक्ति है, महिला मोर्चा के नेतृत्व में पूरा जा रहा है और आप देखेंगे मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या कहेंगे? आज विरोध तो करने जा रहे हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कान है, क्या कह रहे हैं? देखो, मुस्कान का मतलब ये थोड़ी मुस्कान है, नहीं क्या रोएंगे क्या? नहीं, हालांकि महिलाओं को जिस तरह से सम्मान दिलाना है तो कहीं न कहीं वो दिखाना पड़ेगा दमखम, तो उसके लिए आज पहले का जमाने में अलग था। अच्छा। दल बल का उपयोग हुआ जाता था, जी, जी। आजकल दिमाग से भी लड़ा जाता है। अच्छा राजनीति, तो किस तरह की राजनीति के साथ ये विचारधारा के लेके निकलेंगे? हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो अब भी समानता का मिले। 33% इन्होंने दिया तो महिला आपने देखा होगा जिस फील्ड में भी काम करती, दिल लगा करती, अच्छे से लगती है और चिवटता से करती है। तो अगर महिलाओं को हक मिल रहा है तो बाकी सब पार्टियों को इसका विरोध क्यों करना है? मेरे को तो ये बताओ आज कितनी महिला शामिल हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, आज बहुत सारे संगठनों की महिला आई है, बहुत सारी महिला आई है और देखो अभी का टाइमिंग थोड़ा सा मॉर्निंग का है और धूप का टाइम हो गया तो कम है, पर महिला जहाँ भी खड़ी है वहां से अपना विरोध दर्ज करती है। आज जो महिला घर में वो विरोध दर्ज करा रही है, जो जिस फील्ड में है हम कह रहे हो वहां से अपना विरोध दर्ज करें। 9 बजे की रैली निकलने वाली थी लेकिन 10 बजने आई है, क्या कहेंगे? क्या भाजपा इतनी लेट चलती है क्या? भाजपा नहीं, अन्य हालांकि पूरा आ गया, जो आज भाजपा का विरोध है उसको देखते हुए कह रहा हूँ। देखो, एक बात होता है कि महिला सुबह घर से बाहर निकलते वक्त पानी का काम, घर का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, पति को ऑफिस भेजने का काम, वो सब करके आती है। तो 9 बजे तक वो नहीं फ्री हुए तो 1 घंटा लेट हो गई। हम तो 9, हमारा टाइम एक्चुअली 10 बजे का था, हम 9 इसलिए दिया था कि धीरे धीरे सब महिला है और 10 बजे हम रैली चले।
बिल्कुल आप देखेंगे फिलहाल जो समय की बात थी इन्होंने बताया है और पीछे और आप देखेंगे महिला तमाम बैठी हैं। बिल्कुल आपको दिखाएंगे नारेबाजी के साथ विरोध किया जा रहा है। फिलहाल आप यहाँ देखेंगे तो वरिष्ठ महिला शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, लेकिन नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने फिर किया अपमान। किस तरह का अपमान किया आप बताएं। 17 अप्रैल को इस देश की संसद में भारतीय महिला के सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची जब वह नीति निर्धारण में भाग लेने वाली थी। निर्णयों में उसकी सक्रिय भागीदारी के लिए जो बिल लेकर आया था और उसको सरकार की मंशा थी कि वो उसको शीघ्र लागू करे, परंतु ऐसे में जो इंडी गठबंधन है उन्होंने मिलजुल कर सारा उसको वापस भेज दिया। वो चाहते ही नहीं है कि आम महिलाएं इस देश के आगे आवे और उनकी कोई भूमिका देश के निर्माण में हो, इसलिए उन्होंने ये अपमानजनक महिलाओं के अपमानजनक काम को किया है। हम उन सब की भर्त्सना करते हैं और ये महिलाएं सारी की सारी बहुत ही गुस्से में है और जब कभी अवसर आएगा तो हम इस इंडी गठबंधन के लोगों को देख लेंगे और उनको अच्छा से अच्छा सबक सिखाएंगे हम। अरे गुस्से में तो सिर्फ आप ही लग रहा हो, बाकी शब्द हाथ कट रहा है। तो मुँह तो हूँ गुस्सा में, गुस्सा में हो? क्यों नहीं हूँ मैं गुस्सा में? सब गुस्सा में हो, पक्की बात है। मानो अधिकार छीनो तो गुस्सा तो रहना ही पड़ेगा। सबने गुस्सा ही रहे, सबने बिल्कुल सबने तो माने कूटना कमा वही बात की थी। बिल्कुल वो यो और कहना चाहूँ बार बार कि जना यो किदो है ये खुद तो राजनीति में है, ये खुद तो खावे आकड़ी तू काय काकड़ी दूसरा ने के लो आकड़ी रख लो था। अरे भाई क्यों हाँ जाओ करे जगह खाली करो मांगा ना आगे। पर दीदी एक सवाल बहुत बड़ो हो टीकाराम जी जुली सर्किट हाउस आया मना किरा उदयपुरी महिला सुरक्षित नहीं जटाकडे रेलिया का निकाला ना उदयपुरी तो भणार कारण नहीं सके। अच्छा ये तो मासूम से सुरक्षित ही जा आज कंडी हिम्मत है जो मनारी आँख उठे देख ले देखा बिल्कुल वो है कि है सो बताओ मैंने हमें तू कहीं नहीं करता माँ मनारी बिल्कुल गयो जमानो बिल्कुल गया जमाना। बिल्कुल इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल ये बहुत गुस्से में है और आज जिस तरह से विरोध किया जा रहा है तमाम जो महिला है नगर निगम प्रांगण से यहाँ से सूरज पोल तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल आपको दिखाएंगे पूरा ये मंजर। बिल्कुल आप देखेंगे नारी रोड पे जब निकलती है तो किस तरह का मंजर होता है और किस तरह का विरोध होता है। हालांकि आज उदयपुर में जो विरोध हो रहा है तमाम विपक्षी दलों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का विरोध है और नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है क्या इस विरोध के बाद मिल जाएगा नारियों को। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो बिल था वो निश्चित तौर पर 33% आरक्षण जो महिलाओं के हक में लागू होने जा रहा था। हर महिला के मन में एक उत्साह था और उमंग थी कि कहीं ना कहीं दशकों से जो महिलाएं इंतजार कर रही थी अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी तो वो हक हमारा 2026 में 17 अप्रैल 2026 को हमको मिलने वाला था। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध करके इस बिल को नहीं आने दिया। कई सवाल ये भी आते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि परिसीमन के आड़ में ये कर रहे हैं। हाँ तो उनको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब सर्वमत से पास हुआ था तब भी ये 3 जो चीजें थी जनगणना, परिसीमन और रिजर्वेशन, ये तीनों चीजें उस वक्त भी थी। तब उस वक्त आपको उस वक्त भी अगर इसका विरोध करते तो आज हमारे मन में न तो उमंग जगती, न हमारे मन में ये उत्साह होता, न हम पिछले जो अप्रैल का महीना है अप्रैल के महीने से जब ये बात आई कि 33% आरक्षण 17 अप्रैल 2026 को महिलाओं को अपना हक मिल जाएगा, तब से हमने बहुत सी जगह पर आपने पहले भी देखा होगा रैलियां निकाली, हमने धन्यवाद के लिए बहुत सारे सम्मेलन भी किए और बहुत सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर के आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को हमने धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। लेकिन 17 अप्रैल लोकतंत्र के इतिहास में मैं काला दिवस कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन हम सबकी महिलाओं की उड़ान पर एक उड़ान का जो एक पंख था वो हमारा काटा गया है और उसी हक और अधिकार को लेकर के आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज नहीं तो कल हमको हमारा हक मिलकर रहेगा। क्योंकि सोनिका जी एक देखा जाए तो आज जिस तरह से महिला रोड पे है, क्या भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े दावे तो किए लेकिन विपक्ष इतना मजबूत है कि आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, रोड पर उतरने वाली बात नहीं है। आखिर विरोध तो करना ही पड़ रहा है ना। विरोध तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम घर पर बैठ के विरोध करेंगे तो किसको पता चलेगा। हम यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं, सड़क कहूंगी तो अच्छी बात नहीं होगी, हम यहाँ पर एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि जो आपने आधी आबादी का जो हक छीना है वो अच्छी बात नहीं है।
कहीं ना कहीं बात करें, उदयपुर में कल टीकाराम जी जूली आए थे, उन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े किए यहाँ पे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम ऊपर से लगाकर केंद्र से लगाकर उदयपुर तक कहा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊपर भजन लाल जी जो है वो हमेशा दिल्ली जाते हैं, लेकिन उदयपुर में देखें कि कितनी बड़ी बातें हुई, उदयपुर फाइल्स को लेकर काफी सारी बातें हुई, क्या कहेंगे इस पर? नहीं कोई बात नहीं हुई है। ऐसा तो देखो, खिसियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी। अगर इतने सालों से अगर किसी ने किसी के दिलों पर राज किया हुआ है और जनता के लिए जी रही है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर आपके पक्ष में अगर नहीं बन रहा है माहौल, तो कोई ना कोई लोग मुद्दे लेकर के आएंगे। उन मुद्दों का आधार हो और आधार होकर के टीकाराम जी जूली जो इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं विपक्ष में, वो अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं तो मानती हूँ कि आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट से जो कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर उन पर भी गलत असर पड़ेगा कि कोई इतने बड़े लेवल पर बात बोल रहा है बिना आधारों के, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, कल उन्होंने यू टर्न लिया था, जिस तरह से बात करें, इतने दिन पहले कह रहे थे जब सारी चीजें हैं, और कल उन्होंने दावा किया कि हमने कुछ नहीं देखा है। क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे आप? मैंने ये पूर्व में ही अपनी बात में बोल दिया था कि इस तरीके की बातें बिना आधारों के की जाती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, तो ये उनकी पीड़ा है, तो वो किसी तरीके से व्यक्त करे, पर जो तरीका उन्होंने चूज किया है वो मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ कि ये गलत बात है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हो तो 5 आपके पास ऊपर भी उठ रही है, 4 आपके ऊपर भी उठ रही है, तो एक बार आप वो देखें फिर किसी के ऊपर उंगली उठाएं। बिल्कुल, आप देखेंगे जो विरोध की जो रैली है, यानी कि पद यात्रा जो है इनकी, जिस तरह से महिला निकलने वाली है, और फिलहाल आप देखेंगे नगर निगम प्रांगण में आदरणीय यानी कि यशपाल सिंह जी जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ है। ये सब किस तरह की रैली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से नारी की सम्मान की बात भाजपा पार्टी से हमेशा करते भी आई है, लेकिन महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री भाजपा पार्टी सरकार ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन का बिल लेके आए। लेकिन इतिहास का वो दिन काला दिवस में इसलिए कहता हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने हमेशा नारों के अंदर, भाषणों के अंदर महिला सम्मान की बात की। कांग्रेस के लोगों ने लगभग 70 वर्ष तक देश के अंदर राज किया, लेकिन इतिहास का वो काला दिवस 77 हमने सबने देखा, जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन बिल का जो विरोध कांग्रेस के नेताओं और विपक्षी दल ने किया। ये मानता हूँ, ये अपमान माता का नहीं है, भारत माता का अपमान है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महिला, जिस प्रकार से वोटिंग होती है, आप सबने देखा कि लगभग 48% से अधिक महिलाएं मताधिकार प्रयोग भी करती है, और देश के अंदर आबादी 50% महिलाओं की है। जिस प्रकार से महिलाओं का हक कांग्रेस ने छीना, और उसको लेकर आज बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला और सर्व समाज की महिला ने इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। निश्चित तौर से सड़क से लेकर संसद तक इस महिला नारी शक्ति वंदन बिल के लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ेगी, और ऐसे लोगों का विरोध आने वाले समय देखने को मिलेगा। और हम सब ने देखा जिस प्रकार से बंगाल के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है 92%, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर महिला आई है, और निश्चित तौर से 4 तारीख का दृश्य आप सब देखना। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष कहता है कि भाई जो अधिनियम की बात की जा रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो 33% आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, फिर इसके पीछे इतना विरोध और इतना दिखावा क्यों? कांग्रेस का कथनी और करनी में फर्क है। निश्चित तौर से संशोधन का बिल था राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, क्यों घबरा रही है कांग्रेस? अरे देश के प्रधानमंत्री ने नारी का सम्मान किया, पहली बार आप देखो सर्वोच्च पद पर किसको बैठा रखा है आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस तो हमारे हमेशा भाषणों में कहती थोड़ी घोषणा करती है। मैं मानता हूं आज कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी अपने आप को राजकुमार कहते हैं, वो आगे बताए सार्वजनिक तौर पर क्यों इसका विरोध किया। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि महिलाओं के अंदर जबरदस्त प्रतिक्रिया भी है, और इसका जन आक्रोश की महिला के अंदर है। बिल्कुल, यहाँ गजपाल सिंह जी ने जो कहा है, फिलहाल आप देखेंगे ये रैली की जो शुरुआत पदयात्रा होने वाली है। एमएलए साहब, आप भी इसमें शामिल हुए हैं, और जिस तरह से नारी शक्ति की बात करें तो तमाम ये कहा जाए शास्त्रों में यत्र नारी विद्यते रमण तत्र देवता, ये इस तरह की गतिविधियां होने के बाद इस तरह का विरोध देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से देखा जाए तो लोकपाल बिल के लिए, अधिनियम के लिए इस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। विशेष क्या कहेंगे? विरोध नहीं कर रहे हैं हम, तो उनका मतलब वास्तव में इस महिला का सम्मान के लिए हम खड़े हुए हैं। जिस कांग्रेस सरकार ने इस बिल का जो विरोध किया, हमने महिलाओं से बात की, और महिलाओं ने ये कहा कि बोला कि हमारा अपमान जो कांग्रेस ने जो किया है उसका हम रोड पर उतरकर उनका प्रदर्शन करके जवाब देंगे। तो आज उसी का के निमित्त आज इतने संख्या में महिला इकट्ठी हुई है, और
ऐसी गर्मी में और इतने शादी ब्याह होते हुए भी आज सुबह से ये महिला इस विपक्षी पार्टियों का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। महिला का अपमान हम भी नहीं सहेंगे, हम महिलाओं के साथ में हैं। महिलाओं को मोदी जी ने सम्मान दिया है तो वो सम्मान बरकरार रहे। कल विपक्षी नेता टीकाराम जी जूली उदयपुर आए थे और उन्होंने ऐसा कहा कि उदयपुर की महिला में कहेंगे सुरक्षा में कमी है, क्या उसके विरोध में ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला अभी तक और ये विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि टीकाराम जी जूली का तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि हमें ये करूंगा वो करूंगा, टाई टाई फीस। उसके पास प्रूफ था तो वो वहां पे जवाब देते ना, विधानसभा में बात करते ना। आज तक महिला ने किसी ने भी पार्टी के अंदर आकर ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ में फलाना आदमी ने अपमान किया है या मेरी इज्जत के ऊपर कुछ मतलब खिलवाड़ किया है। वैसी महिला हमारे पास आई नहीं है कोई जिसका अपमान हुआ हो। और वो घर घर में ही अगर वो मानते हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। बाकी हमारे पास पार्टी के अंदर कोई भी ऐसी महिला की शिकायत नहीं। आखिरी सवाल था, क्या इस प्रदर्शन के बाद अधिनियम में वास्तव में सुधार होकर संशोधित होकर मिलेगा? सुधार होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, मगर हम नारी का सम्मान के लिए हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। जब तक ये अधिनियम लागू नहीं होगा, जब तक ये नारी शक्ति इसका विरोध करेगी और आखिरी दम तक करती रहेगी। उनके साथ में मैं भी खड़ा हूँ। बिल्कुल फिलहाल आप देखेंगे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो नेता है, एमएलए हैं, जिला अध्यक्ष है, तमाम इस पदयात्रा में शामिल हुए। किस तरह की रैली है दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल आज देखेंगे जिस तरह से पदयात्रा निकल रही है और जिस तरह से विरोध यानी कि सम्मान के, नारी सम्मान के विषय में खड़े हैं दिखपाल जी, क्या कहेंगे इस बार जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिर भी इस तरह का अपने को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत एक नारी प्रधान देश है और जिस देश में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नारी आरक्षण के लिए जो बिल पारित करने के लिए अपना प्रयास किया था, विपक्ष ने अपनी मानसिकता का, नारी विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए उसके खिलाफ मतदान किया और दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल पास नहीं हो पाया। मेरा ऐसा मानना है हिंदुस्तान के इतिहास में इस दिन को काले दिवस के रूप में देखना चाहिए, जहाँ पे नारी को इतना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हिंदुस्तान नारी प्रधान देश है और वहाँ पे अगर नारी के हित में कोई बिल लाया गया और उसको पास नहीं करना गया, जैसा मेरा मानना है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, इन सब ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया और वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की नारी अग्रणी हो, अग्रणी कहीं उनको राजनीति में अपना हिस्सा मिले। तो मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष ने जो कुकर्म किया है इसको इतिहास में याद रखा जाएगा और इस दिन को काले दिवस के नाम पर जाना जाएगा। नारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी
भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे में हाइया गए उदाहरण देकर कि कांग्रेस बाहर तो कह रही है कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके आका राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे इन्होंने अरे इधर घुमाओ, इधर 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 घुमाओ। हाँ ये माने पाजा हटने सब आ गए हमको बीच में आने दो ना। ये भी देखिए आगे खड़े थे दो मिलो मिलो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारी कांग्रेस सरकार हाय हाय कांग्रेस सरकार हाय 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 राहुल गांधी हाय 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 प्रियंका गांधी हाय 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 अरे इधर आ जाओ इधर। अरे बच में लाओ, बच में पकड़ेगा कौन? हेलो हेलो हेलो। भारत माता की नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सभी पुरस्कारियों से निवेदन है वो साइड हो जाए, सभी कार्यकर्ता बंदी साइड हो जाए, महिला बहनों सभी पुरुष भाई आगे साइड हो जाए। नारी शक्ति का अपमान। भारत माता की भारत माता की भारत माता की नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान हम हमारा अधिकार लेके
सभी से मेरा अनुरोध है, पत्रकारों के अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा निवेदन है वो साइड हो जाए। जिस तरह से नारी सम्मान के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निकले हैं और राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन किया है। फिलहाल सूरजपोल चौराहे पे खड़े हैं। मेरे साथ भाई साहब है, प्रमोद जी। आप बताएं किस तरह का ये सम्मान को लेकर, यानी कि एक तरह से पद यात्रा निकाल के विरोध किया, क्या है? जिस तरह से संसद में 17 अप्रैल को कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी ने नारी सम्मान का जो अपमान किया है, आज उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक नारी सेवा के जो संगठन है, जो इस कार्य में संलग्न रहते हैं, सदैव आगे रहते हैं, सब आज इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारा स्वर्णिम इतिहास लिखा जा सकता था वो काले अध्याय के रूप में बदल दिया। क्योंकि भाषणों में तो हम सब कहते हैं 33% आना होना चाहिए, और जब मतदान का समय आया तो चेहरे बेनकाब हो गए और उन्होंने जो दोहरी नीति अपनाई है उसकी आज हम सब भर्त्सना करते हैं। इसीलिए आज उदयपुर की सड़कों पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी हुंकार भरते हुए रैली के रूप में इस बात का संकल्प लिया है कि 33% महिला आरक्षण लेके रहेंगे। भाई साहब, देखा जाए तो तमाम एमएलए, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ जैसे दराचा साहब भी हैं मौजूद, लेकिन शहर विधायक नहीं दिख रहे, क्या कहेंगे? शहर विधायक जयपुर बैठक में। अच्छा, तो उनके अपॉइंटमेंट पहले से रहते हैं जी, तो आज शायद कोई अपॉइंटमेंट ले रखा होगा। बिल्कुल साहब, धन्यवाद। यहाँ गरासिया साहब, आप बताएं, जो नारी सम्मान के लिए आप निकले हैं, किस तरह का सम्मान है और किस तरह का विरोध है? 17 अप्रैल को पूरा विपक्ष एक होकर के नारी बिल को लोकसभा में गिराया, पास नहीं होने दिया, और उस बिल पास होने के तुरंत बाद लोकसभा के बाहर प्रांगण में कांग्रेस और विपक्ष ने मिठाइयां बांटी। यही एक उदाहरण है कि हिंदुस्तान की नारियों के साथ, हिंदुस्तान की बहनों के साथ कांग्रेस, उसके साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में बहनों के खिलाफ है। इसके कारण पूरा हिंदुस्तान बहनें सड़क पे आकर के इनका विरोधी नहीं कर रही है। आने वाले चुनाव में इनको सफाई करने का एक संकल्प ले रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आपने एक सड़क का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी सड़कों पे आना पड़ा, क्या कारण है? क्या समझते हैं इसको आप अपने आप? भाई, हम तो कांग्रेस और विपक्ष का महिलाओं को जगाने के लिए सड़क में आए हैं। बिल तो हमने लोकसभा में प्रस्तावित रख दिया था, कर दिया। वोटिंग में विपक्ष एक हुआ, इसलिए 2/3 हमारी बहुमत नहीं होने के कारण बिल पास नहीं हुआ। लेकिन हम निराश नहीं है। आने वाले समय में इस महिला बिल को पास करके महिला बहनों की जो अधिकार है, उन अधिकार को हम दिलवाएंगे। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने और पार्टी ने व्रत लिया है, कसम खाई है। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देखेंगे फिलहाल जिस तरह से इन्होंने कहा भाई जो बिल है उसको किया जाएगा। आप तमाम यहाँ देखेंगे राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन किया है, और तमाम जो महिला है जिस तरह से आप देख रहे हैं विरोध कर रही है। फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये महिला नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसके सम्मान में जिस तरह से महिलाएं जो है नगर निगम से सूरजपोल चौराहे तक पहुंची थी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ग्रामीण और शहर महिला ने मिलकर इस कार्यक्रम को, इस प्रदर्शन को किया है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। नमस्कार।